महिलाओं को अग्नि समर्पण स्थल पर क्यों नहीं पहुंचना चाहिए? अगर इसका कोई लॉजिक दे दे तो मैं वो बात मान लूंगा। लॉजिक किसी ने दिया नहीं तो मैं दकियानूसी परंपराओं को नहीं मान। गिद्ध भोज, जिसको लोग मृत्यु भोज कहते हैं, जिसके लिए हरिशंकर परसाई ने शायद लिखा था, कठे ने निगलना श्राद्ध का अन्न। गिद्ध निगाह बनाए रखते हैं कि कब ये फलाना पशु या जानवर मरे और हम इस पर झपट्टा मारे। वैसे ही जो लोग मृत्यु भोज के शौकीन होते हैं, खाना खाने, वो शायद इस बात का इंतजार करते हैं कि कहीं कोई जाए और हमें खाना खाने को मिले। तो हम नदी को गंदा तो नहीं करना चाहते थे, हम उन झूठे लोगों की तरह तो नहीं है कि माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती, माँ कावेरी, माँ शारदा, और उसके बाद उसको गंदा भी करते रहे। क्या वजह थी कि हम स्वर्ग में नहीं भेजना चाहते थे? कि जिंदा जाता नहीं, मरा बताता नहीं, तो स्वर्ग नरक की खोज किसने की? आप जरा सोच करके देखो, अपने गांव में, अपने आसपास के गांव में कोई ऐसा व्यक्ति आपको याद है जिसने, जो कभी किसी मर्डर केस में फंसा हो, या कभी रेप केस में फंसा हो, किसी भ्रष्टाचार में फंसा हो, 10 साल 20 साल जेल रहा हो? तो हमने कहा जब वो मरा था तो उसके नाम में स्वर्गीय लिखा था कि नरकी लिखा था? तो बोले कि इतना याद नहीं है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि स्वर्गीय लिखा होगा, हमने आज तक नरकी नाम में तो किसी के नहीं देखा। तो हमने कहा जहां पर व्यभिचारी जाता हो, मर्डरर जाता हो, रेपिस्ट जाता हो, भ्रष्टाचारी जाता हो, उस जगह पर भेजना ठीक था क्या? लला ये तो हमने सोची नहीं है। कहूं जीवन से लेके मरण तक जितने भी संस्कार बनाए गए हैं, तमाम सारे संस्कार एक जाति विशेष के व्यक्ति के लाभ पहुंचाने से जोड़ दिए गए। गुरु नानक की भी एक कहानी है कि जब उनके सामने लोग सूर्य को पानी दे रहे तो वो भी दूसरी तरफ मुंह करके नदी का पानी वहां निकालने लगे। लोगों ने कहा सूर्य इस तरफ है और आप उस तरफ कहां पानी दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं अपने खेतों पे पानी लगा रहा हूं। तो लोग बोले कि अरे क्या बात कर रहे हो, आपके खेत इतने दूर है और यहां से पानी कैसे लग जाएगा? बोले जब सूरज इतनी दूर है, नीचे पानी डालने से सूरज पर पानी डल रहा है, तो मेरे खेत तो धरती पर ही कुछ ही किलोमीटर दूर है, यहां डालूंगा तो वहां पानी डल जाएगा। ये कौन सा कनेक्शन है कि नीचे का माल यहां देने पर ऊपर पहुंच जाता है? तो वो जो पंडा पुरोहित कहता है कि हम सारा आइटम ऊपर पहुंचा देते हैं, वो आकर के अपने पैरों में नाल ठुकवा ले तो हमारे पुरखों के पैरों में वहां ठुक जाएगी। इस चीज के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन गाय दे दो, बछिया दे दो, दूध दे दो, साइकिल दे दो, मोटरसाइकिल दे दो, मावा दे दो, घी दे दो, इन सब चीजों के लिए तैयार हो जाएंगे। अच्छा अच्छा हमारे खाते में, बुरा बुरा दूसरे के खाते में। जो आपने अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ जो बीड़ा उठाया है और जिस प्रकार से पिताजी के देहांत के बाद आपने उनके लिए जो शोक सभा का आयोजन किया, ये सारी चीज़ें सर विस्तार से मैं जानना चाहूँगा और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। जो बातें मैं मंच पे बोलता हूं, क्योंकि अमूमन मैं कार्यक्रमों में कहता हूं कि लोग आपके भाषण से ज्यादा आपका आचरण फॉलो करते हैं, तो मैं ये जी। कोशिश करता हूं कि जो बात मेरे मुंह से निकले, यानी कि जो बात मैं समाज से अपेक्षा रखता हूं, कम से कम उसकी शुरुआत अपने खुद से और अपने घर से तो करनी ही चाहिए। मैंने कोशिश की कि जो दकियानूसी परंपराएं हैं, दरअसल अगर हम अर्जकवादी अपने आप को कहते हैं तो अर्जकवाद का मतलब किसी का विरोध नहीं है। अर्जकवाद से सीधे सीधे मतलब होता है कि हम तर्कवादी लोग हैं, विज्ञानवादी लोग हैं, मानववादी लोग हैं। तो तर्क और विज्ञान की जहां बात आती है, मैंने वही करने की कोशिश की। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं या अर्जक संघ या टीम बदलाव, हम जो जिसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आप मुझे देख रहे हैं, हम लोग कभी जी। किसी का विरोध नहीं करते। हम समस्याओं पर चर्चा करने की बजाय समाधान तलाशने की कोशिश करते हैं। वैसे ही पिता के निधन के बाद हमने वही किया जो कमोबेश माता जी के निधन के बाद किया था। हमने आलोचना नहीं की कि हम मृत्यु भोज नहीं करेंगे, मृत्यु भोज इस तरीके से गलत है, ये है। ये तो फैक्ट है कि मृत्यु भोज अधिनियम 1960 बना हुआ है, भारत सरकार ने बनाया था, और भारत सरकार खुद कह रही है कि मृत्यु भोज केवल अभिशाप ही नहीं बल्कि कानूनन अपराध भी है। मृत्यु भोज अधिनियम 1960 की धाराएं जो लोग अभी सुन रहे हैं आपके चैनल पर, मैं उनसे अनुरोध जी। करूंगा कि मेरी बात पर यकीन ना करें, गूगल पर टाइप करें मृत्यु भोज अधिनियम 1960, उसकी तमाम धाराएं खुल करके आ जाएंगी कि कैसे मृत्यु भोज खाना खिलाना, उसके लिए कर्जा देना, उसके लिए प्रोत्साहित करना, उसके लिए दबाव डालना, ये सभी कानूनन अपराध हैं। खैर, हमने विरोध से ज्यादा समाधान की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे जब निधन हुआ पिताजी का, तो हम लोग उनकी इच्छा अनुसार, उरई हमारा घर पड़ता है, वहां लेकर के पहुंचे उनके पार्थिव शरीर को। अगले दिन निर्धारित किया गया कि हमारे जो गांव है, मेरा जो गांव है मेरा पिताजी का, उस गांव में माताजी का अंतिम संस्कार किया था, अग्नि समर्पण किया था, तो वहीं पिताजी को ले जाना है। तो शुरुआत यहीं से की हमने बदलाव। पहला बदलाव, जब किसी डेड बॉडी को लेकर के चलते हैं, जिसको शव यात्रा कहा जाता है, उसके पीछे नारे लगाते हैं, राम नाम सत्य है। अब राम नाम सत्य है या नहीं ये मुझे पता नहीं, लेकिन विज्ञान तर्क की कसौटी ये कहती है कि जीवन मरण अंतिम सत्य है। किसी का जन्म हुआ है ये सत्य है, कोई भी झुटला दे कि इस बात में गलती है कहीं से भी, जीवन भी सत्य है और मरण भी सत्य है। तो हमने यहीं से बदलाव की शुरुआत की। जब उनकी पार्थिव शरीर को ले जा रहे थे अग्नि समर्पण के लिए, तो हमने लोगों से कहा कि भाई राम नाम सत्य है कहने की बजाय आप जीवन मरण सत्य है कहिए। इसके जी। बाद हम अपने पैतृक गांव तक उस शव यात्रा को पूरे पिताजी का सम्मान का ख्याल करते हुए,
कि जिस तरीके से वो चाहते थे कि गांव में उनका मेरा एक अलग सम्मान रहे, गांव के लोग समझें कि हाँ इस गांव का एक लड़का अच्छा काम कर रहा है। तो उन्हीं बातों को याद करते हुए हम पूरे सम्मान के साथ गांव तक उनकी अंतिम यात्रा लेकर के पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद हमने एक और फिजूल के नियम को तोड़ा। इसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आता। अगर कोई लॉजिक बता दे कि महिलाओं को अग्नि समर्पण स्थल पर क्यों नहीं पहुंचना चाहिए, अगर इसका कोई लॉजिक दे दे तो मैं वो बात मान लूंगा। लॉजिक किसी ने दिया नहीं तो मैं दकियानूसी परंपराओं को नहीं मानता। तो महिलाएं भी पहुंची बड़ी तादाद में, बच्चे भी पहुंचे बड़ी तादाद में, और अग्नि समर्पण करने के दौरान मैं खुद, मेरी तीनों बहनें, मेरी पत्नी शुभांजलि, मेरा बेटा कबीर शिवाजी, हम पांचों लोगों ने, क्योंकि पांचों लोगों का हक बनता है पिताजी के पार्थिव शरीर पर, पांचों लोगों ने उनको अग्नि समर्पित किया। ये भी नियम हमने तोड़ा। इस अग्नि समर्पण के दौरान हमने किसी भी एक जाति विशेष के व्यक्ति को, कि भाई एक जाति विशेष का व्यक्ति आएगा और वही ये सब करवाएगा, ये भी हमने नहीं किया। हमारे परिवार के जो लोग सीनियर थे, बुजुर्ग थे, गांव में हमारा जो परिवार रहता है, या हमारे टीम बदलाव परिवार के लोग, या हमारे फीलिंग से जुड़े हुए लोग वहां बड़ी तादाद में पूरे प्रदेश भर से पहुंच गए थे। उन लोगों ने किया कि ऐसा ऐसा करना है, वो हमने किया। किसी भी तरह की ऐसी दकियानूसी परंपरा की मटका लेकर के घूमना है, इससे ये हो जाता है, ये करने से ये हो जाता है, हमने ऐसी किसी भी परंपरा को वहां दरकिनार किया। फिर अग्नि समर्पण करने के बाद वहीं पर हमने परिवार से अपने परामर्श किया, टीम बदलाव के लोगों से चर्चा की, और उसी स्थल पर हमने ये अनाउंस कर दिया कि हम गिद्ध भोज, जिसको लोग मृत्यु भोज कहते हैं, जिसके लिए हरिशंकर परसाई ने शायद लिखा था, कठे न निगलना श्राद्ध का अन्न। और उस पूरी कविता में उन्होंने किस तरीके से तुलना की थी कि जैसे गिद्ध निगाह बनाए रखते हैं कि कब ये फलाना पशु या जानवर मरे और हम इस पर झपट्टा मारे, वैसे ही जो लोग मृत्यु भोज के शौकीन होते हैं खाना खाने के, वो शायद इस बात का इंतजार करते हैं कि कहीं कोई जाए और हमें खाना खाने को मिले। ये कठोर बात है, लेकिन आप अगर तर्क पूर्ण नजरिए से देखेंगे तो सच्चाई भी इसमें नजर आती है। खैर, हमने वहीं पर घोषणा की सारे लोगों को बुला करके कि हम गिद्ध भोज नहीं देंगे। नहीं देंगे तो करेंगे क्या? अब एक बात ये हो गई, ये विरोध हो गया कि हम मृत्यु भोज नहीं देंगे, लेकिन हम टीम बदलाव के लोग समाधान की बात करते हैं कि नहीं देंगे तो करेंगे क्या। खैर, अगले दिन हम टीम बदलाव परिवार के लोग, अब मैं इस परिवार की चर्चा क्यों कर रहा हूं, दो तरह के परिवार है मेरे पास। एक परिवार वो है जो मुझे जन्म से मिला, वो परिवार है जो कार्ड में छापा जाता है, शादियों के कार्ड में, त्रयोदशी के कार्ड में दर्शना विलासी लिखा जाता है, विनीत लिखा जाता है। इसके अलावा मेरा एक परिवार है टीम बदलाव परिवार। ये मेरा वैचारिक परिवार है, जिसको मैं वैचारिक रिश्तेदारी कहता हूं। ये परिवार मुझे जन्म से नहीं मिला, लेकिन मैंने अपने विचारों से, अपने कर्मों से इस परिवार को अर्जित किया। तो मेरा ये जो टीम बदलाव का वैचारिक परिवार था, मेरी वैचारिक रिश्तेदारी का परिवार, क्योंकि मेरे हर अच्छी बुरी चीजों में ये परिवार पूरी शिद्दत के साथ साथ खड़ा रहता है। तो इसी परिवार के लोगों ने मैंने इकट्ठा किया। मेरे जीजा जी लोग भी पहुंचे, गांव में मेरे भाई हैं वो भी पहुंचे, और हम टीम बदलाव परिवार के साथियों ने ससम्मान पिताजी की पार्थिव शरीर के अग्नि समर्पण के बाद जो राख बची हुई थी उसको बोरियों में भरा, इसके बाद ट्रैक्टर पर लादा, और पूरे टीम बदलाव परिवार के साथियों ने जाकर के, जो हमारी पैतृक जमीन है, गांव में खेत हैं जो हमारे, उन पर उसका बिखराव कर दिया। बस परिवर्तन ये किया कि जब माता जी की राख थी उसको हमने अपने खेतों पे डालने के अलावा माँ जहां खेली थी बचपन में, यानी कि अपने मामा जी के गांव भी ले गए थे हम, और हमने वहां मामा जी के गांव में भी डाला था। लेकिन पिताजी का चूंकि बचपन यहीं बीता था, उनका लगाव यहीं से था, तो उस राख को हमने खेतों पर बिखराव कर दिया। अब एक और सवाल आया कि हम चूंकि पर्यावरणवादी लोग हैं, अर्जकवादी होने के साथ साथ, तर्कवादी होने के साथ साथ, तो हम नदी को गंदा तो नहीं करना चाहते थे। हम उन झूठे लोगों की तरह तो नहीं है कि माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती, माँ कावेरी, माँ शारदा, और उसके बाद उसको गंदा भी करते रहे। हम माँ नहीं, माँ कहने का दिखावा नहीं करते, लेकिन उससे भी बढ़कर मानते, क्योंकि हमारे लिए पर्यावरण, प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने प्रकृति की रक्षा करने के लिए पहले तो नदी को ना गंदा करने का फैसला लिया, तो राख नहीं डाली। अब बात आई कि अस्थियों का क्या करोगे? भाई अस्थियां भी नदियों में डालने जाते हैं लोग जी। तो चूंकि मैंने अपने माँ और पिता के नाम में लिखा स्मृति शेष, तो मैंने उनकी स्मृतियों को अपने गांव में, अपने दिलों में जीवित बनाए रखना चाहता था। तो जैसे हमने माता जी की अस्थियों को जमीन में गड्ढा करके उसको एक नाम दिया, हम लोगों को अपने नाम भी देने पड़ेंगे। उसको हमने कहा भू समर्पण, यानी कि जिस जमीन से बने हैं, जिस जमीन में खेले हैं, वहीं पर उनको समर्पित कर दिया। तो अस्थियों का हमने माता जी की अस्थियों के बगल में गड्ढा करके उनको भू समर्पित कर दिया, और उसके ऊपर एक पौधा लगा दिया। यानी कि हम जो स्मृति शेष कहते हैं, अब वो उस पौधे की शक्ल के रूप में जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, उनकी यादें, उनके काम, उनकी शिक्षा हमारे दिलों में जीवित बनी रहेगी। तो ये दो बदलाव हमने किए। एक और इसमें बदलाव हमने ये किया कि
गांव के लोगों ने एक सवाल पूछा कि आपने स्वर्गीय शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? ना माताजी के नाम में स्वर्गीय है, ना पिताजी के नाम में स्वर्गीय है, जबकि हर कोई चाहता है हिंदू धर्म के हिसाब से कि स्वर्ग में पहुंचे, स्वर्ग की तमाम परिकल्पनाएं हैं, उसी के नाम पर तमाम लोग उल्लू भी साधते हैं अपना, बीच में मोटा माल भी कमाते हैं। तो क्या वजह थी कि हम स्वर्ग में नहीं भेजना चाहते थे? तो अगर हम अर्जक संघ की परिभाषा के हिसाब से कहें तो हम एक मोटा मोटा समझा सकते थे कि जिंदा जाता नहीं, मरा बताता नहीं, तो स्वर्ग नरक की खोज किसने की? लेकिन मुझे तो गांव में समझाना था। गांव के हमारे एक बुजुर्ग बाबा ने पूछा भी कि बेटा, ना तुमने बहू के नाम में लगाया, ना तुमने पापा के नाम में लगाया, तो स्वर्गीय से क्या दिक्कत? तो हमने उनको कठिन भाषा में नहीं, आसान भाषा में समझाया। मैंने हमारे गांव में दादाजी को बब्बा कहते हैं बुंदेलखंड जी। में, तो हमने हमने कहा बब्बा, आप जरा सोच करके देखो, अपने गांव में, अपने आसपास के गांव में कोई ऐसा व्यक्ति आपको याद है जिसने, जो कभी किसी मर्डर केस में फंसा हो, या कभी रेप केस में फंसा हो, किसी भ्रष्टाचार में फंसा हो, 10 साल 20 साल जेल रहा हो? तो बड़ा दिमाग पे जोर डालने के बाद बोले बेटा है। हमने कहा अब जरा दिमाग पे ये भी जोर डालिए कि जब वो मरा होगा, हमने कहा मर गया है? बोले हाँ। तो हमने कहा जब वो मरा था तो उसके नाम में स्वर्गीय लिखा था कि नरकी लिखा था? तो बोले कि इतना याद नहीं है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि स्वर्गीय लिखा होगा, हमने आज तक नरकी नाम में तो किसी के नहीं देखा। तो हमने कहा जी। जहां पर व्यभिचारी जाता हो, मर्डरर जाता हो, रेपिस्ट जाता हो, भ्रष्टाचारी जाता हो, उस जगह पर आपकी बहू और लड़के को भेजना ठीक था क्या? तो बोले लला ये तो हमने सोची नहीं है, कहूं ये तो तुमने नई बात बताई। तो हमने कि दादा गलत तो नहीं कह रहे? बोले नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो, हमने इस नजरिए से आज तक कभी सोचे ही नहीं कि जहां सब जाते हो। तो हमने कहा अगर इस दुनिया में रेपिस्ट भी नरकी नहीं है, रेपिस्ट भी स्वर्गीय है, मर्डरर भी स्वर्गीय है, व्यभिचारी भी स्वर्गीय है, तो फिर वहां मैं अपने माता और पिता को नहीं भेजना चाहता था। हालांकि फैक्ट बात यह है कि तर्कवादी, अंबेडकरवादी, अर्जकवादी होने के कारण मैं स्वर्ग नरक में भरोसा नहीं रखता। लेकिन यह भी एक फैक्ट है कि जहां सब जा रहे हो, सब अपने नाम में ठोके घूम रहे हो स्वर्गीय, तो वहां भेजने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए हमने स्मृति शेष शब्द का प्रयोग किया। अब ये सब बातें लोगों तक पहुंचेंगी कैसे? तो हमारे जी। टीम बदलाव परिवार ने और हमारे परिवार ने निर्धारित किया कि हम 4 जनवरी को एक आदरांजलि सभा, यहां भी हमने परिवर्तन किया। हमने शोक जी। सभा नहीं लिखा, श्रद्धांजलि सभा नहीं लिखा, हमने लिखा आदरांजलि सभा, क्योंकि श्रद्धा और आस्था हमारे लिए अनुकूल शब्द नहीं है, क्योंकि हम लोग तर्कवादी लोग। जी। शोक हम वहां मनाना नहीं चाहते थे, क्योंकि हम कुछ लेसन, कुछ समाज को सीख देना चाहते थे, कुछ समाज में मैसेज देना चाहते थे। इसलिए हम लोगों ने आदरांजलि शब्द का प्रयोग किया और हम लोगों ने 4 जनवरी को आदरांजलि सभा की। हम हमारे आपकी जैसी विचारधारा के लोगों के लिए एक बड़े हौसला अफजाई की ये बात हो सकती है कि मैंने एक भी कार्ड नहीं बांटा, किसी को निमंत्रण पत्र नहीं दिया, किसी को फोन नहीं किया, किसी को अनुरोध करके बुलाया नहीं। इसके बावजूद तकरीबन 3000 से ज्यादा लोग उस आदरांजलि सभा में आए। और अब आदरांजलि सभा तो हो गई, उसमें हमने किया क्या, सीख क्या दी? सबसे पहले हमारे टीम बदलाव के साथियों ने डिसाइड किया कि डेड बॉडी फ्रीजर, क्योंकि उरई हमारे जालौन जिले में किसी भी बहुजन समाज के पास अपना अलग से डेड बॉडी फ्रीजर किसी भी संगठन के पास नहीं, जबकि पैसे की कमी नहीं है, लेकिन सोच की कमी है। तमाम उन संगठनों के पास डेड बॉडी फ्रीजर है जिनके पास आपको रिक्वेस्ट करके मांग के लेना आना पड़ता था। तो हम आलोचना की बजाय समाधान पर चर्चा करते हैं। तो हम लोगों ने पैसे एकत्रित किए और तकरीबन 60,000 रुपए मूल्य का एक अच्छा डेड बॉडी फ्रीजर कानपुर से मंगवा करके उरई नगर वासियों को समर्पित कर दिया। मतलब कोई भी व्यक्ति टीम बदलाव से संपर्क करे, आधार कार्ड जमा करे और अपने किसी परिजन के निधन होने पर वो फ्रीजर ले जाकर के इस्तेमाल करे और वापस लौटा जाए। तो एक तो हमने ये दान किया। तकरीबन 200 स्कूली बच्चों को हम लोगों ने सिलेक्ट करके स्कूल के बैग, पाठ्य सामग्री, पेंसिल, रबर, कटर, कॉपी, पेन, ये सब वितरित किए। इसके अलावा हमने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, जिसमें तकरीबन उरई के राजकीय मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल की तरफ से 2 मेडिकल कैंप लगे थे, जिसमें तकरीबन 32 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। यानी कि हम शोक नहीं मना रहे हैं, हम समाधान भी दे रहे हैं कि देखो 32 लोगों के, नए 32 लोगों के जीवन के लिए हमने ब्लड की व्यवस्था करवा दी। इसके अलावा हमने वहां कंबल भी रखे थे, लेकिन कंबल का वितरण नहीं किया। एक खास बात थी उस कार्यक्रम में कि पिताजी और माताजी के इलाज को करीब से देखने वाले, क्योंकि दोनों लोगों को कैंसर था, तो हमने पीजीआई चंडीगढ़ से, मेरे बड़े भाई हैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, वैचारिक बड़े भाई हैं, वो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में प्रोफेसर हैं पीजीआई चंडीगढ़ में, उनको हमने बुलाया। लखनऊ में डीएम गैस्ट्रोलॉजिस्ट है पीजीआई से किए हुए डॉक्टर अनिल गंगवार, उनको हमने बुलाया। इसके अलावा मैक्स हॉस्पिटल में पेन क्लिनिक एक्सपर्ट, यानी कि जो कैंसर में पेन होता है, दर्द होता है, उसके एक्सपर्ट हैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह, लखनऊ के मैक्स हॉस्पिटल में, उनको हमने बुलाया। इसके अलावा मुरादाबाद से आई सर्जन और तमाम जगह से कानपुर से भी
फैमिली हॉस्पिटल के डॉक्टर अजीत सचान, ऐसे तमाम डॉक्टर्स, अयोध्या से एक भाई हैं मेरे डॉक्टर अखिलेश पटेल, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स वहां पर पहुंचे। लखनऊ केजीएमयू में पिताजी की जिन्होंने बीमारी डायग्नोस की थी, केजीएमयू में पैथोलॉजी के प्रोफेसर हैं डॉक्टर सुरेश बाबू, ऐसे तमाम हमारे डॉक्टर्स जो हमसे लगाव रखते थे वो पहुंचे। उन लोगों के माध्यम से हमने समाज में मैसेज देने की कोशिश की कि कोई भी बीमारी को पैनिक ना करें और हेल्थ अवेयरनेस समाज के लिए कितनी जरूरी है, उन लोगों ने यह संदेश दिया। इसके अलावा आपने तस्वीरों में देखा होगा, मेरे भाई जैसे हैं चंद्रशेखर आजाद, मेरे कभी किसी से राजनीतिक रिश्ते नहीं होते हैं क्योंकि मुझे चुनावी क्षेत्र में नहीं आना। चंद्रशेखर भाई से मेरे वैचारिक रिश्ते हैं, तो वो अमूमन इस तरह की चीजों में पहुंचते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी से मेरे वैचारिक रिश्ते हैं, वो भी पहुंचते हैं। इसके अलावा तमाम जो मेरे भाई हैं पूरे प्रदेश भर में, देश भर में, वो तमाम लोग वहां पर पहुंचे और हमने एक संदेश देने की जो कोशिश की थी। एक बैनर हमने बड़ा सा लगवाया हुआ था। उस बैनर में स्पष्ट तौर पर हमने मृत्यु भोज अधिनियम 1960 की सारी धाराएं लिख रखी कि आप गेट से एंट्री करेंगे कार्यक्रम स्थल पर, आप सबसे पहले निगाह आपकी पड़ेगी कि मृत्यु भोज अभिशाप ही नहीं बल्कि अपराध भी। तो ये करने की हमने कोशिश की। इसके अलावा तकरीबन हमीरपुर जिले से और चित्रकूट जिले से, दो जिलों के हमारे जो सामाजिक साथी हैं टीम बदलाव के, उन लोगों ने, वो लोग पुस्तकें लेकर के आए स्टॉल लगाने के लिए। तो उसी स्थल पर हम लोगों ने पुस्तकें भी लगवाई महापुरुष की, ताकि जो इस तरह के कार्यक्रमों में आए वो महापुरुषों का साहित्य भी लेकर के जाए। इसके अलावा ये कार्यक्रम उस दिन खत्म हो गया। फिर हमने निर्धारित किया कि उरई शहर में घूम घूम करके, एक जगह हम कहीं इकट्ठा नहीं करेंगे, बल्कि घूम घूम करके देखेंगे कि कौन वास्तव में सर्दियों में जरूरतमंद है कंबल का। तो हम लोगों ने ऐसे कंबल की मोटाई चेक कर करके कंबल उड़ा दिए उरई शहर में। फिर कुछ कंबल बचे तो हम लोग गांव गए, अपने गांव, वहां लिस्ट बनाई जरूरतमंदों की, उनको माताजी और पिताजी का जो भू समर्पण स्थल था वहीं बुला करके कंबल वितरित किए पूरे परिवार और टीम बदलाव की मौजूदगी में। इसके अलावा जो लोग बचे थे, जिनको हम कंबल नहीं दे पाए और वो लोग असहाय लोग थे, तो उनके घर घर डोर टू डोर जाकर के उन लोगों को हम लोगों ने कंबल वितरित किए। इसके अलावा हमारे टीम बदलाव के एक और साथी हैं, उन्होंने कहा अपने खर्चे पर एक कार्यक्रम रखना चाहते हैं। तो उरई से पास में एक आटा जगह पड़ती है, स्कूल भी चलाते हैं वो, डॉक्टर पुनीत यादव, उन्होंने अपने खर्चे पर एक आयोजन किया जिसमें आटा नगर में, आटा गांव में जिन लोगों ने मृत्यु भोज नहीं किया था उन लोगों को सम्मानित किया, पूर्व शिक्षकों को सम्मानित किया और अब स्कूल के बच्चों को अपनी तरफ से स्वेटर वितरित किए। ये भी हमारे टीम बदलाव परिवार के साथ ही मौजूद रहे। ये सब करने के बाद किसी तरीके से हिम्मत जुटा करके लखनऊ आ गया। कोशिश कर रहा हूं कि फिर से काम उसी ढंग से शुरू कर सकूं, क्योंकि नेशनल जनमत के अलावा आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास और कुछ तो है नहीं, जो कुछ भी है घुमा फिरा करके नेशनल जनमत ही है। तो फिर से कोशिश कर रहा हूं कि जीवन उसी तरीके से पटरी पर आए। हालांकि 2 सालों में माताजी पिताजी दोनों लोगों को खो दिया है, तो इस बार थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मैनेज करने में। समाज में परंपरा है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो एक छुटका लग जाता है, यानी कि वो बाल छिलवाने के बाद ही वो छुटका हटता है। सर, आपने बाल नहीं छिलवाया है? मैंने माताजी के जाने के बाद भी बाल नहीं कटवाए थे, पिताजी के जाने के बाद भी बाल नहीं कटवाए। मुझे लगता है कि तमाम सारी औपचारिकताएं उन लोगों को करने की जरूरत ज्यादा पड़ती है जो उनके रहते हुए उनका अच्छा इलाज नहीं कराते हैं, उनकी ठीक से सेवा नहीं करते हैं, उनको ठीक से रखते नहीं है। लेकिन मैंने अपनी क्षमता अनुसार, मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत आदर्श पुत्र हूं, लेकिन मुझे जितना लगता था, मेरी पत्नी बच्चों को जितना लगता था, हम लोगों ने दोनों लोगों की ही अपनी क्षमता के अनुसार सेवा भी की, उनका इलाज भी कराया। तो उनके जाने के बाद इस तरह की ड्रामेबाजी वाली औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता इसलिए भी महसूस नहीं हुई क्योंकि कोई लॉजिक समझ में नहीं आता। जैसे मैंने माता जी के उसमें बाल नहीं छिलवाए थे, तो कुछ ऐसी वजह समझ में आती कि यार इससे ये नुकसान हो गया, तो शायद मैं उस कमी को अभी पूरा कर लेता। महज मनगढ़ंत औपचारिकताएं हैं जिनकी वजह से, देखिए, जीवन से लेके मरण तक जितने भी संस्कार बनाए गए हैं वो तमाम सारे संस्कार एक जाति विशेष के व्यक्ति को लाभ पहुंचाने से जोड़ दिए गए। मतलब तमाम संस्कार होंगे और उसमें इस व्यक्ति को लाभ होगा, तो इसके लिए मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है। अब रही बात यह कि मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि मैं विकल्प की बात करता हूं, मैं समाधान की बात करता हूं। तो हमने जो नहीं किया उसके अलावा हमने इतना तो कर दिया। अब अगर किसी को ये लगता है कि लोगों के ऊपर ये आरोप लगाएंगे कि आपने माता पिता इतना छोड़ गए और आपने पैसा खर्च नहीं किया, पैसे बचा लिए, तो हमने पैसे तो नहीं बचाए, पैसे का सदुपयोग सही जगह पर किया। तो अगर किसी को लगता है कि वो हमसे ज्यादा बड़ा पैसे वाला है और उसके माता पिता लाखों करोड़ों रुपए छोड़ गए हैं, तो वो लाखों ये भी कर सकता है। जैसे हम उतने क्षमतावान नहीं थे, कोई क्षमतावान व्यक्ति है तो गांव के स्कूल में एक कमरा बनवा दे माता पिता के नाम पर, ये भी तो कर सकता है।
5 लड़कियों की जी। शादी करवा दे अपने माता पिता के नाम पर, अगर आपको यही दिखाना है कि हम बहुत पैसे वाले हैं। लेकिन खाने में 10 मिठाइयां बनवा करके, बाल छिलवा करके, किसी नदी के किनारे पंडे पुजारियों को पैसा दे करके, अगर इन्हीं औपचारिकताओं से आपको लगता है कि आपको खुशी मिल रही है, तो ये आपकी इच्छा है, इसमें भी मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन जिनको लगता है कि हम आप ठीक कह रहे हैं, वो हम आपको फॉलो कर सकता है। परंपरा है कि अगर आप पंडितों को ये दान करते हैं तो स्वर्ग में भेज देते हैं। हालांकि आपने स्वर्ग की परिभाषा दिया, लेकिन एक मतलब कि सामाजिक अवधारणा है कि आप पंडित जी को पलंग, पटिहाट, जो भी उनकी इस्तेमाल करने वाली चीज होती है, या वो सुख भोग सके स्वर्ग में, तो पंडित जी को दान करिएगा तो वो आपको वहां भेज देंगे। तो आपने तो किसी और को दान कर दिया सर। आपने खुद ही उस शब्द का नाम बहुत अच्छा ले लिया कि दान कर दिया। इसका मतलब हमने अपनी क्षमता अनुसार जरूरतमंदों तक चीजें पहुंचाई ना। तो अगर वास्तव में कुछ स्वर्ग नर्क जैसा कॉन्सेप्ट है, और दान करने से वो आत्मा परमात्मा को हम मानते नहीं, लेकिन मान लीजिए वो कॉन्सेप्ट है, तो जिस तरीके से किसी एक जाति विशेष के व्यक्ति को कुछ दान करने से उनको स्वर्ग नर्क में शांति मिलती है तथाकथित रूप से, तो मैंने तो इतने सारे स्कूली बच्चों को, इतनी सारी महिलाओं को, इतने सारे बुजुर्गों को, और अभी भी जो 32 लोगों ने रक्त दिया, रक्तदान, उससे बड़ा दान तो कहा ही नहीं जाता कोई। बताइए कोई कहा जाता हो? जो 32 लोगों का रक्तदान, रक्त किसी के शरीर में जाएगा, उसकी जिंदगी बचेगी। तो आप तुलना कर लीजिए, जो तर्कवादी लोग हैं, जो हम कहते हैं, और छोड़ दीजिए, जो दकियानूसी लोग हैं, पुरातन पंथी लोग हैं, वो भी तुलना करके देख लें। और एक भी ब्राह्मण समाज का व्यक्ति, जाति से नहीं, क्रिया कर्म और कर्मकांड करने वाला व्यक्ति, जाति वालों को छोड़ दीजिए, कोई भी कर्मकांड करने वाला व्यक्ति ये बता दे कि मैंने किसी जाति विशेष के व्यक्ति को दान करने की बजाय जो ये काम किया है उससे खराब है, तो मैं मान लूंगा कि हाँ, मैंने गलत काम किया है। दूसरी बात, जो पहुंचाने की बात है, तो मैं तो हमेशा कहता हूं, गुरु नानक की भी एक कहानी है कि जब उनके सामने लोग सूर्य को पानी दे रहे थे, तो वो भी दूसरी तरफ मुंह करके नदी का पानी वहां निकालने लगे। लोगों ने कहा सूर्य इस तरफ है और आप उस तरफ कहां पानी दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं अपने खेतों पे पानी लगा रहा हूं। तो लोग बोले कि अरे क्या बात कर रहे हो, आपके खेत इतने दूर हैं और यहां से पानी कैसे लग जाएगा? बोले जब सूरज इतनी दूर है, नीचे पानी डालने से सूरज पर पानी डल रहा है, तो मेरे खेत तो धरती पर ही है, कुछ ही किलोमीटर दूर है, यहां डालूंगा तो वहां पानी डल जाएगा। मतलब पानी लगाने के लिए खेतों में पाइपलाइन की जरूरत है, वो वहां से दूर से नहीं पहुंचेगा। लेकिन ये कौन सा कनेक्शन है कि नीचे का माल यहां देने पर ऊपर पहुंच जाता है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई पोंगा पंथी, कोई पंडा पुरोहित ये कहता है, ये साबित करता है कि मुझे देने से वो सारा माल ऊपर पुरखों तक पहुंच जाता है, तो मेरा उससे अनुरोध है कि मेरे पुरखों ने सपने में आकर के कहा है कि हम वहां जाकर के घोड़े की योनि में तब्दील हो गए वहां, तो हमारे पैरों में नाल नहीं ठुकी है, तो चलने में हमें दर्द होता है। तो अगर मेरे सपने में आए थे मेरे पुरखे, उन्होंने हमसे ऐसी मांग की है, तो अगर मैं उनके नाल पैरों में ठोकना चाहता हूं, तो वो जो पंडा पुरोहित कहता है कि हम सारा आइटम ऊपर पहुंचा देते हैं, वो आकर के अपने पैरों में नाल ठुकवा ले, तो हमारे पुरखों के पैरों में वहां ठुक जाएगी। इस चीज के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन गाय दे दो, बछिया दे दो, दूध दे दो, साइकिल दे दो, मोटरसाइकिल दे दो, मावा दे दो, घी दे दो, इन सब चीजों के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अच्छा हमारे खाते में, बुरा दूसरे के खाते में। अगर हमारे पुरखे तकलीफ में हैं, तो उनकी तकलीफ दूर भी तो ऐसे ही होगी, तो जरा पैरों में नाल ठुकवा लीजिए। दूसरी बात, मेरे जैसे ही एक तर्कवादी व्यक्ति ने जवाब दिया था, मैं कहता हूं उन पंडे पुरोहितों से कि जो भी माल आपने आज तक पहुंचाया वो हमारे पुरखों तक जो पहले देते आए नहीं पहुंचा। अब अगर कोई पूछता है कि आपको कैसे पता चला, तो मैं कहूंगा कि मुझे पत्र आया है ऊपर से, और उस पत्र में लिखा हुआ है कि जितना माल आपने बीच के बिचौलियों को दिया वो हमें अभी भी यहां नहीं मिला है स्वर्ग में। अब अगर कोई पूछता है कि किस रास्ते से आपको वो पत्र आया, तो मैं कहूंगा कि उसी रास्ते से जिस रास्ते से आप माल पहुंचाते। अगर कोई रास्ता है इन तमाम माल पहुंचाने का, तो वही रास्ता है कि उस रास्ते से पत्र भी हमारे पास आ गया कि भाई हमें कुछ यहां प्राप्त नहीं हो रहा है। तो सब मन की गलतफहमियां हैं